नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 8 करने वाले हैं। इसमें हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता ही जाता है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सिनोनिम और एंटोनिम कैसे करवाऊंगा, तो मैं एक शब्द करवाऊंगा, एक वर्ड लूंगा, उसके मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, उसका मतलब बताऊंगा, हिंदी में मतलब बताऊंगा और फिर उसके सिनोनिम और एंटोनिम बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से उसे समझ पाओगे। अब देखिए, सिनोनिम और एंटोनिम आपने पढ़ने नहीं है, उन्हें आपने समझना है, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे 1 या 2 हफ्ते बाद आप उन्हें पूरी तरह से भूल जाओगे। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही बारी में सारे जितने भी सिनोनिम और एंटोनिम है उन सभी को पढ़ लोगे। सभी को पढ़ पाना एक तरह से काफ़ी मुश्किल है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं आज आपको करवाने वाला हूं, तो सबसे पहला वर्ड है एडॉन। एडॉन। अब देखिए, एडॉन क्या होता है, इसका मतलब होता है सजाना। हिंदी में इसका मतलब होता है सजाना। और इस शब्द का मीनिंग क्या होगा, मतलब कि मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव एनीथिंग, किसी चीज को ज्यादा सुंदर या आकर्षित बनाना। सजाना से वैसे आप समझ चुके होंगे इसका मीनिंग क्या होगा। अब बात करते हैं इसकी सिनोनिम की। तो सिनोनिम के लिए मैं एस से डिनोट करूंगा। तो सिनोनिम इसके क्या क्या होंगे। एक तो होता है इसका सिनोनिम एम्बेलिश। एम्बेलिश। एम्बेलिश भी आपका सजाना की तरह ही होता है, या फिर किसी चीज को मोर एट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल करना होता है। दूसरा इसका आता है डेकोरेट। तीसरा इसका है ऑर्नामेंट। और एक और इसका सिनोनिम पूछा जा सकता है, वो है फर्निश। किसी चीज को फर्निश करना भी यही मीनिंग देता है कि उसे ज्यादा आकर्षित या फिर सुंदर करना। तो चलिए अब बात करते हैं एडॉन के एंटोनिम्स कौन कौन से होंगे, एंटोनिम्स उसे कौन कौन से होंगे। तो इसके काफी आसान एंटोनिम्स होंगे। जैसे सबसे पहला बनेगा डिसफिगर। एडॉन का मतलब सजाना होता है, तो डिसफिगर का मतलब इसका उल्टा होगा या बिगाड़ना होगा। तो इसका एंटोनिम आ गया डिसफिगर। और इसके एंटोनिम्स कौन कौन से होंगे, तो एक और होता है, वो है डिफॉर्म। या फिर जो नेक्स्ट है वो है स्पॉइल। तो ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो चुके हैं। पहला हो चुका हमारा अडॉर्न, जिसका मतलब है सजाना, जिसका मीनिंग आता है मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव एनीथिंग, किसी चीज को ज्यादा सुंदर या आकर्षित करना। अब नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास अफेवल। अफेवल ये क्या होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है मिलनसार। इसे हिंदी में हम मिलनसार कहते हैं, मतलब नहीं, इसका जो हिंदी में से कहते हैं वो है मिलनसार। मतलब कि फ्रेंडली या फिर गुड नेचर्ड पर्सन या इजी टू टॉक, जिसे हम आसानी से घुल मिल सकते हैं, उसे कहते हैं मिलनसार। तो जो कि मतलब होता है अफेवल का। अफेवल को हिंदी में मिलनसार कहते हैं, और इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जो फ्रेंडली नेचर्ड होता है या फिर गुड नेचर्ड या फिर इजी टू टॉक। अब इसके सिनोनिम की बात की जाए, तो अफेवल का जो पहला सिनोनिम है, जो सिनोनिम का मतलब आपको ये तो पता होगा ना, सिनोनिम का मतलब होता है मिलते जुलते शब्द। एंटोनिम का मतलब होता है उसके विपरीत। तो अब इसके सिनोनिम बात करते हैं, मतलब अफेवल के मिलते जुलते जो शब्द होंगे उसे हम देखते हैं। सबसे पहला है एमिएबल। एमिएबल का मतलब भी होता है मिलनसार या फिर गुड नेचर्ड पर्सन। दूसरा आपका जो इसका सिनोनिम आएगा वो आएगा अप्रोचेबल। अप्रोचेबल। या फिर इसका एक और मीनिंग आता है, या पोलाइट, जिसे पोलाइट कहते हैं। एक और सिनोनिम इसका बनता है जो होता है पोलाइट। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स के बारे में। इसके विपरीत शब्द कौन कौन से होंगे। अफेवल मतलब मिलनसार, तो इसका विपरीत क्या क्या होता है। सबसे पहला होगा डिसएग्रीएबल। डिसएग्रीएबल। दूसरा होगा रूड, क्योंकि अगर एक मिलनसार है, रूड का मतलब होता है जो कि किसी से मिलता जुलता नहीं है, फिर उतनी बातें नहीं करता। एक और इसका एंटोनिम बनता है, वो होता है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड। अब नेक्स्ट शब्द लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। देखिए, सिनोनिम और एंटोनिम आपने इसी तरह से पढ़ने हैं, क्योंकि ये ज्यादा कारगर तरीका है इन्हें समझने का और इन्हें लंबे समय तक याद रखने का। अगर आप इन्हें नॉर्मल पढ़ते जाओगे तो 1 या 2 हफ्ते में आप उसे पूरा भूल ही जाओगे। तो बेहतर है आप इसी तरह से सिनोनिम और एंटोनिम पढ़े, और कम मात्रा में पढ़े। आपने ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा आपने 100-200 पढ़ लें और उन्हें आसानी से समझ लें।
मतलब जो सिनोनिम और एंटोनिम आप कर रहे हो उन्हें इस तरह से पढ़ो कि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए। अब बात करते हैं तीसरे वर्ड की, जो हमने लिया है वो है फ्रूगल। फ्रूगल इसका मतलब होता है मितव्ययी। जैसे जिसे कहते हैं कंजूस या फिर जिसे कंजूस कहते हैं, देखिए नेगेटिव वे में इसका इस्तेमाल होगा। जैसे हिंदी में इसका मतलब होता है मितव्ययी। मितव्ययी, अब देखिए मितव्ययी दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो जो कंजूसी करता है और एक जो सोच समझ कर लेता है। तो जो सोच समझ कर पैसे खर्च करता है उसे फ्रूगल नहीं कहते, उसे कहते हैं मेटिकुलस। मेटिक्यूलस। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रूगल जो कंजूस है। तो यहाँ पर कंजूस के नेचर की बात की गई है। इसका मीनिंग होता है स्पेयरिंग और इकोनॉमिकली एज रिगार्ड मनी और फूड, मतलब जो पैसे की काफी ज्यादा बचत करता है। तो यहाँ पर कंजूस शब्द यहाँ पर इस्तेमाल होगा। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि मेटिकुलस कहाँ यूज होगा, जो सोच समझकर पैसे यूज करता है उसे मेटिकुलस कहते हैं, और जो बहुत कम व्यय करता है उसे कहते हैं कंजूस। जैसे मतलब जो पैसे देता ही नहीं है तो उसे कंजूस कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि चार दोस्त बैठे हुए हैं, तो चारों दोस्त ने एक दिन पार्टी करवा दी, तीनों दोस्त ने, और एक दोस्त ने करवाई ही नहीं, मतलब वो काफी पैसे बचाता रहता है, तो उसे कहेंगे हम कंजूस। तो उस सेंस में यहाँ पर फ्रूगल यूज होगा कि ये काफी कंजूस है। तो इसके सिनोनिम की बात करते हैं। अब इसके सिनोनिम कौन कौन से होंगे, एक तो मैंने आपको बता दिया मेटिकुलस, जिसका यूज होता है पॉजिटिव नेचर में, पॉजिटिव वे में इसका यूज होता है मेटिकुलस, कि वो सोच समझकर पैसे इस्तेमाल करता है। अब इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है कंजर्विंग। कंजर्विंग भी इसका मतलब होगा, और एक होता है स्पेयरिंग। ये सभी आपके फ्रूगल के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की इसके। तो इसके एंटोनिम्स कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला हमारे पास है स्पेंडथ्रिफ्ट। दूसरा जो इसका मतलब होगा वो होगा वेस्टफुल। और एक और इसका मतलब जो इसका एंटोनिम बनकर आता है, इसका विपरीत अर्थ बनकर आता है, वो होता है लेविश। तो ये इसके हो गए एंटोनिम्स। अब नेक्स्ट वर्ड जो हम लेंगे वो हम लेंगे एमेलगमेटेड। ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है। एमेलगमेटेड या फिर एमेलगमेशन ऐसा कुछ होता है, तो इसका मतलब होता है सममिलन या फिर मिलाना। इसकी मीनिंग होता है कंबाइन और यूनाइट टू फॉर्म ऑन ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर। किसी चीज को, जैसे कोई दो है उसे एक कर देना, जैसे कोई दो संस्था है उसे एक कर देना, तो उसे कहेंगे एमेलगमेटेड। ये इसका मतलब होता है। अब इसके सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम्स मतलब जो इससे मिलते जुलते हैं, वो तो पहला होगा मर्ज। पहला आपका क्या आएगा, मर्ज। दूसरा आएगा कंसोलिडेट। तीसरा इसका मतलब आएगा यूनाइट। जो इसका सिनोनिम है वो है यूनाइट। या फिर एक और इसका सिनोनिम है जो काफी आसान है, वो है कोलैबोरेशन। इसका मतलब ही होता है मिलाना या सममेलन। अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, मतलब इसके विपरीत शब्द कौन कौन से होंगे। सबसे पहला डिवाइड, क्योंकि मिलाना यहां पर तोड़ना आएगा, डिवाइड पहला आ चुका। या फिर पार्ट, ये भी एक तरह से बांटना होता है। और एक होता है सेपरेट, मतलब अलग अलग कर देना। तो ये था हमारा ये वाला वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो वो हमने लिया है एडवर्टेड। इसका जो हिंदी में इसे कहते हैं ध्यान दिलाना या फिर विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट करना। तो इसका सिनोनिम हम पहले बात करते हैं। ये तो आपको पता ही लग चुका होगा कि एडवर्टेड का मतलब क्या होता है, ध्यान दिलाना या फिर विज्ञापन।
तो इसका सिनोनिम हम बात करते हैं, तो सिनोनिम इसके कौन कौन से होंगे, तो वो होगा अटेंड, सबसे पहला होगा अटेंड, दूसरा होगा कंसाइडर, ये इसके सिनोनिम्स हैं, कंसाइडर, या फिर नोटिस, नोटिस लगवाना जैसे हो सकता है। अब इसकी बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो इसके विपरीत शब्द हम यहां पर ज्ञात करेंगे, तो वो होगा डिसरिगार्ड, सबसे पहला है डिसरिगार्ड। नेक्स्ट इसके एंटोनिम की बात की जाए तो वो है इग्नोर करना, तो इग्नोर, एडवर्टेड का मतलब ध्यान दिलाना, और इग्नोर मतलब कि उसे अनदेखा करना या फिर नेग्लेक्ट करना, तो ये भी इसका एक एंटोनिम्स है। एंटोनिम इसका बनकर आएगा तो नेग्लेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एक और अक्षर लेंगे, तो अब हम कौन सा लेंगे, एंटाइसिंग। एंटाइसिंग ये डेली यूज होने वाले शब्द हैं, तो इसका मतलब हिंदी मतलब होता है मोहक। सबसे पहले मैं इंग्लिश में लिखूं तो एंटाइसिंग, जैसे हिंदी में कहते हैं मोहक। इसका मतलब जैसे जो वेरी अट्रैक्टिव या फिर टेम्पटिंग, जो काफी ज्यादा आकर्षित होता है। तो इसके सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका पहला सिनोनिम बनकर आएगा अपीलिंग, अपीलिंग, alluring, bewitching, या फिर कैपिटिवेटिंग, कैपिटिवेटिंग, ये इसके आगे। तो इसे टेम्पटिंग भी कहते हैं, इसका सिनोनिम टेम्पटिंग भी है। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला होगा बोरिंग, क्योंकि एंटाइसिंग का जो पहला जो एंटोनिम है वो है बोरिंग। दूसरा आएगा डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग, और अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव। तो अब एक और नया वर्ड लेते हैं, तो अब लेते हैं हम इरेटिक। अनियमित जिसे हिंदी में कहते हैं। अब इसका मीनिंग लिखते हैं कि नॉट इवन और रेगुलर इन पैटर्न और मूवमेंट, मतलब जो आपका एक पैटर्न में नहीं होता है, मतलब जो एक अनियमित तरीके से होता है। तो इसका सिनोनिम लेते हैं, तो इसके सिनोनिम में सबसे पहले हम जो पहला सिनोनिम है वो है मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल। जो इसका दूसरा सिनोनिम है वो है आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी, या फिर बिज़ेर। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो सबसे पहला इसका जो विपरीत शब्द है वो है रेगुलर। अनियमित का आपको पता ही है विपरीत शब्द होता है नियमित, तो वो है रेगुलर, या फिर स्टडी, या फिर कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉक्सियस, नॉक्सियस। तो इसे हिंदी में कहते हैं हानिकारक, या फिर इसे इंग्लिश में टॉक्सिक भी कह सकते हैं, तो इसे कहेंगे हानिकारक। इसे आप इंग्लिश में टॉक्सिक भी कह सकते हो। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है समथिंग हार्मफुल या फिर अनप्लेजेंट, जो हमारे शरीर के लिए या फिर किसी के लिए हार्मफुल होगा या फिर अनप्लेजेंट होगा।
तो इसके सिनोनिम की बात की जाए तो इसके सिनोनिम में सबसे पहले आएगा परनीशियस, परनीशियस या फिर डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल इसे इसका सिनोनिम आ सकता है, या फिर डिलीटेरियस। अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं। इस शब्द के एंटोनिम्स की बात करेंगे तो जो इसके विपरीत शब्द होंगे वो होगा एक तो हार्मलेस, क्योंकि हार्मफुल है तो हार्मलेस होगा, क्योरिंग या फिर हेल्दी। अब नेक्स्ट लेते हैं तो वो है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब होता है ऐश्वर्य, जिसे हिंदी में ऐश्वर्य कहते हैं। मतलब कि इसका मीनिंग होता है स्प्लेंडेड एंड इंप्रेसिव। तो इसके जो सिनोनिम होंगे वो होगा एक तो ग्लोरी, ग्लोरी इसका सिनोनिम होगा, या फिर मैग्निफिकेंस, मैग्निफिसेंस। अब इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसके एंटोनिम्स कौन कौन से होंगे तो वो होगा एक तो डलनेस, डलनेस या फिर इनसिग्निफिकेंस, या फिर इसे आप सिंप्लिसिटी भी कह सकते हो। जो इसका एंटोनिम आएगा वो आएगा सिंप्लिसिटी। अब जो नेक्स्ट हम वर्ड लेंगे तो वो हमारे पास है गाउडी, गाउडी जिसका हिंदी में जिसे कहते हैं भड़कीला। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ब्राइट या फिर शोई, जो ज्यादा दिखावा करता है। इसका जो सिनोनिम होंगे वो होगा, पहला सिनोनिम होता है इसका ब्रिलियंट, फ्लैशी, या फिर जैजी। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो इसके एंटोनिम होंगे मॉडेस्ट। देखिए भड़कीला फिर मॉडेस्ट, ये इसका विपरीत शब्द है तो इसमें यहां पर मॉडेस्ट आएगा, या फिर प्लेन, या फिर सिंपल भी इसका एंटोनिम आएगा, और नॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं वो है सूलन, मतलब कि जिसे हिंदी में कहते हैं उदास। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बैड टेम्पर्ड, मतलब कि जैसे जो उदास खड़ा है, या फिर इसका आप उदास ही मीनिंग ले लेंगे, जैसे उदास तो आप इसका मतलब समझते हो। तो इसके सिनोनिम कौन कौन से आएंगे तो सिनोनिम इसके हैं यहाँ पर होस्टाइल, दूसरा हम लेंगे ग्रम्पे, या फिर सॉम्बर, सोम्बर। तो ये इसके सिनोनिम आ चुके हैं। तब इनके बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो इसके एंटोनिम कौन कौन से आएंगे तो उन्हें लिख लेते हैं। तो इसके एंटोनिम आएंगे हमारे पास, पहला है ब्राइट, चीयरफुल, या फिर इसे एग्रीएबल भी इसका एंटोनिम आ सकता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम। तो आपने इसी तरह से सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इस पर, क्योंकि ये हमेशा ऐसी जगह से पूछे जाते हैं जिसकी हमने उम्मीद ही नहीं की होती है। तो लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे, तो जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई गलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है।